श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आज आप लोगों को एक सामूहिक विचार पर मैंने एक बात बताने जा रहा हूँ। माताएं बहनों के लिए खास है। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिन बहु बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। माताएं बहनों पर यह विचार है, जितने भी हमारे माताएं बहनें सुन रहे हैं सभी को कोटि कोटि नमन। और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज सास बहू की एक विचित्र कहानी है। सास को किस तरह बहू के साथ रहना चाहिए और बहू को किस तरह सास के साथ रहना चाहिए। शास्त्र में तो लिखा है कि सास माँ समान होती है और बहू बेटी समान होती है। अगर बहू मिले वैसा तो अगर बहू मिल गए बीए पास तो सास का भी सास हो जाती है। सास अगर मूर्ख मिल गए अब बहू अगर मिल गई बीए तो वह सास का भी सास हो जाती है। दरवाजे पर देखिएगा, सास के सर पर से साड़ी नहीं नीचे उतरती। अब बहू क्या पहन कर बैठती है, अब क्या बताऊं। आप लोग तो खुद देखते होंगे गांव और समाज का स्थिति। तो यह सब स्थिति है गांव का, बहू का। और बहू को भी सास मिलना अच्छा जरूरी है। अगर सास बहू अगर बढ़िया मिल गई, अगर सास उनको खराब मिल गया तो बहू का सिंगार देख करके सास को जलन होती है। क्या जलन होती है? सास सोचती है मैं अभी खुद ही जवान हूँ तो मेरे सामने तो क्या है, मेरे सामने तो कुछ नहीं है। सास ही इतना सज धज के रहेगी कि बहू उनके सामने फीका हो जाएगी। अगर गलती से सास को देख करके अगर बहू कर लिया सिंगार तो महाभारत शुरू हो गया कि सारा दिन तो सिंगार में ही रहती हो, काम क्या खाक करोगी। अब महाभारत शुरू। महाभारत ऐसा होता है अब दिल्ली पंजाब हरियाणा तक पहुंच जाती वह महाभारत। जहाँ पर उनका पति काम कर रहे हैं अब वहाँ तक शिकायत चली जाती है, तुम्हारी बहू तो कुछ कर नहीं रही है, सारा दिन आईने के सामने बैठी रहती है। तो सास को भी रामायण देखना चाहिए और बहू को भी रामायण देखना चाहिए। सास देखें ना,
रामचंद्र जी की माँ सीता के साथ कैसी व्यवहार करती, बेटी के तुल्य मानते हैं, बेटी का समान। तो माँ सीता भी माँ के समान मानते हैं। तो बहू हो तो कैसी, सीता की तरह, और सास हो तो कैसी, कौशल्या की तरह। तो ऐसी और सास बहू होना चाहिए। तो ऐसा सास बहू का घर चलता है। अगर गड़बड़ मिल गई सास, तो बहू को सहन करना चाहिए। जो सहन कर लिए वह सीता हो गई, जो सहन नहीं कर पाए वो समझो पपीता हो गई। तो क्या है, बहू को सहन करना चाहिए, और बीच में सास को भी सहन करना चाहिए। बहू अगर गलत मिल गया तो बहू को किस तरह से सुधारना है, किस तरह से सही रास्ते पर लाना है, यह विचार करना चाहिए। इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।